नमस्कार, आज हम बात करने जा रहे हैं गर्भाशय के पॉलिप्स के बारे में। जी हाँ, गर्भाशय में पॉलिप एक महिला के जीवन काल में बहुत सारी बार होते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन जब ये पॉलिप प्रजनन धारण करने के समय जी हाँ तब होते हैं, तब ये दिक्कत देते हैं। और कैसे इन पॉलिप्स की वजह से महिलाओं में बांझपन होता है, आज हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं कि महिलाओं में ये पॉलिप्स होते क्यों हैं, इसके क्या रीज़न्स हैं। तो सबसे पहला है हार्मोनल इम्बैलेंस। जी हाँ, एस्ट्रोजन का डोमिनेंस होता है, उसकी वजह से भी ये पॉलिप्स हो सकते हैं। ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी ये पॉलिप्स हो सकते हैं। कुछ महिलाओं में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन रहती है, उसकी वजह से भी ये पॉलिप्स हो सकते हैं। इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकते हैं। और एज के साथ पॉलिप्स की जो संख्या है वो बढ़ती जाती है महिलाओं में। ये सारे रीजंस हैं पॉलिप के। लेकिन आखिर ये पॉलिप गर्भाशय में होने पर इनफर्टिलिटी कैसे कॉज करता है, जी हाँ ये सबसे मुख्य सवाल है। और चलिए हम सबसे पहले इसी पे बात करते हैं कि ये इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन कैसे देता है। गर्भाशय की पॉलिप जो है वो प्रजनन क्षमता में कई तरीके से बाधा डालता है। सबसे पहला है शारीरिक बाधा के रूप में कार्य करना। गर्भाशय की ग्रीवा यानी कि सर्विक्स से फैलोपियन ट्यूब तक शुक्राणु के जाने के रास्ते को रोक देता है। इससे शुक्राणु के लिए अंडे तक पहुंचना और उसे फर्टिलाइज करना काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाता है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है पॉलिप के होने की वजह से इनफर्टिलिटी का, वो ये है कि ये भ्रूण को सफलतापूर्वक बढ़ने के लिए जगह नहीं देता है। भ्रूण को सफलतापूर्वक बढ़ने के लिए गर्भाशय की परत का एक स्वस्थ और चिकना होना ज़रूरी है। पॉलिप इस परत को ख़राब कर देते हैं, जिसकी वजह से भ्रूण वहाँ चिपक नहीं पाता और इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन पैदा कर देते हैं और रक्त के प्रवाह को भी बदल सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि पथरीली और असमान मिट्टी में बीज बोने की कोशिश करना। अगर आप बात माने तो इस जो समस्या है पॉलिप की, इसका उपचार है। और ये बहुत ही अच्छी खबर है कि पॉलिप जो है इनका उपचार महिलाएं आसानी से डॉक्टर के पास जाकर के करवा सकती हैं। जी हाँ, सर्जिकल रिमूवल होता है पॉलिप का और ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है। आप आपकी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए और उनसे जाकर के बात कीजिए। अगर आपको इनफर्टिलिटी है, अनियमित रक्तस्राव है यानी कि आपकी ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, तो आप आपके डॉक्टर के पास जाइए और उनकी सलाह ज़रूर लीजिए। यह जानकारी सबसे शेयर कीजिए ताकि बहुत सारी महिलाओं को इस बीमारी से छुटकारा मिल सके और उनको भी जागरूकता जाए। ध्यान रखिए, पॉलिप का क्योर संभव है। सबसे पहला है सर्जिकल रिमूवल, उसके बाद कुछ मेडिकेशन भी दी जाती हैं। छोटे और असिम्पटिक जो पॉलिप्स होते हैं जो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं वो वहीं रहने दिए जाते हैं। कुछ केसेस में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी करवाई जाती है। डाइट, एक्सरसाइज से ओबेसिटी जो है वज़न कम कराने की तरफ डॉक्टर का फोकस रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।